आपने जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, बर्फ पर रहने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा समुदाय भी है जो सिर्फ पानी पर ही रहता है। यह समुदाय पानी के अंदर आम इंसान के मुताबिक ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। तो आइए जानते हैं इस समुदाय से जुड़ी कुछ खास बातें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनके अपने कुछ नियम हैं। इसके साथ ही धरती पर कुछ ऐसी जाति और जनजातियां भी पाई जाती है जिनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। उनके तौर तरीके, पहनावे, खान पान में हद से ज़्यादा भिन्नताएं मिलती हैं। इन लोगों का बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और ना ही ये अपनी ज़िंदगी में बाहरी लोगों की दखल अंदाजी को पसंद करते हैं। विश्व के विभिन्न प्रांतों में ऐसे कई समुदाय हैं जिनके बारे में हमें शायद अब तक पता भी ना हो। इन लोगों की एक अलग दुनिया है जो रोमांचक तो है पर साथ ही खतरनाक भी है। अपना पूरा जीवन समुद्र के बीच में बिताना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के आसपास के समुद्र में रहने वाले समा बजाऊ आदिवासी जाति के लोग कुछ ऐसे ही जीते हैं। ये लोग जीने के लिए पूरी तरह से समुद्र पर ही निर्भर हैं। अगर आपको भी ऐसे रहने का मौका मिले तो सोचिए कैसी होगी आपकी जिंदगी। यह लोग ना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते और ना ही उसके आने के बाद बदले। यह समुद्र के बंजारे हैं। बजाऊ लोग समुद्र के बीचों बीच रहते हैं। वो शायद ही कभी ज़मीन पर जाते हैं, और आना भी क्यों है जब इनका पूरा संसार ही समुद्र में है। कभी कभी ही ज़मीन पर आते हैं ये लोग जब कोई ज़रूरी काम होता है। ज़मीन पर केवल वो अपने मरे हुए लोगों को दबाने या अपने लिए नई बोट बनाने आते हैं। इन लोगों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, इनका कोई निवास स्थान नहीं होता, ना ही ये लोग पैसों का लेन देन करते हैं। समा बजाऊ, ये लोग एक दूसरे को सम, समा, समल आदि नामों से बुलाते हैं तथा बाहर के लोग इन्हें बजाऊ, बजा, बट जाऊ आदि नामों से जानते हैं। इसीलिए इन लोगों को समा बजाऊ कहा जाता है। साइंस में एक शब्द है एम्फीबियंस, मतलब वो जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकता हो, पर इन्हें पानी में ही रहना पसंद है, भले ही बने ज़मीन पर रहने के लिए हो। इनके यहाँ शादी पर लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं। दूल्हा और दुल्हन के कपड़े सबसे ज़्यादा रंगीन होते हैं। वहाँ माना जाता है कि जिस महिला के जितने रंगीन कपड़े हैं वो उतनी ही प्रभावशाली है। इन लोगों की संस्कृति बाकी दुनिया से बेहद अलग है। यह जनजाति गुमनामी में रह रही थी। इन लोगों को अब पहचान मिलने लगी है। आखिर हैं कहाँ के ये लोग? इन लोगों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। माने कि इस प्रजाति के कुछ लोग फिलीपींस, मलेशिया और कुछ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और समुद्र पर क्या सरकार और क्या लोकतंत्र, तो इनके पास नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं होने पर भी ये इन देशों के नागरिक माने जाते हैं। पानी तो है लेकिन रहने के लिए घर नहीं। इन लोगों का कोई स्थायी निवास तो होता नहीं है। ये लोग अपने स्थान यहाँ से वहाँ बदलते रहते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए रहना इनको पानी में ही है। जल जीवों का शिकार करने के लिए इस समुदाय के लोग समुद्र के अंदर आम इंसान के मुताबिक ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं। ये लगभग 200 फीट की गहराई में 13 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं। क्या तरीका है इनके जीवन यापन का? ये लोग ना ही किसी मुद्रा का उपयोग करते हैं और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई धन संपदा है। माने कि मज़े की जिंदगी, ना कोई स्यापा और ना ही कोई लोचा। आराम और मस्त की जिंदगी।
वैसे ये लोग समुद्र में सब्जियां उगाते हैं और मछलियों का शिकार भी कर लेते हैं। अब आपको कोई बोले कि समुद्र में कूद जाओ और वो भी बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के, तो क्या करेंगे आप? लेकिन ये लोग पानी में ही रहते हैं और वो भी बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के। इनके बच्चे तो खेलते ही पानी में हैं। क्या आपको पता है कि कैसे करते हैं ये लोग मछलियों का शिकार? ये लोग मछलियों का शिकार बिना किसी आधुनिक हथियार के हाथों से ही करते हैं। बड़े ही नहीं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बिना किसी हथियार के बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लेते हैं, मानो ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। इन लोगों के त्योहार भी अनोखे होते हैं और त्योहार में ये लोग अपनी नावों को सजा धजा कर और खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकल लेते हैं झुंड में। और करते क्या हैं ये तो हमें भी नहीं पता। इनके जीने का अंदाज गजब का है। तो देखा आप लोगों ने, इन लोगों को कितना प्यार है अपने समुद्र से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।